भागलपुर डीआईजी विवेकानंद पुलिस लाइन में स्मार्ट सिटी के तहत बन रहे भवन का निरीक्षण करने पहुंचे। 5 मंजिला भवन में कंपनी के द्वारा किए जा रहे कार्यों का निरीक्षण उनके द्वारा किया गया। इस दौरान उन्होंने बारीकी से भवन में किए जा रहे कार्यों को देखा। वहीं इस भवन में कंट्रोल रूम बनाया जाना है, जिसमें शहर में लगे सीसीटीवी कैमरे और ट्रैफिक सिग्नल का कंट्रोल रूम यहां पर बनाया जाएगा। स्मार्ट सिटी का कार्यालय भी इसी भवन में बनना है। पुलिस उप महानिरीक्षक ने बताया कि स्मार्ट सिटी योजना के अंतर्गत चल रहे भवन के काम को मार्च तक कर लिया जाएगा। उन्होंने बताया कि कंट्रोल रूम खुल जाने के बाद शहर में मोटरसाइकिल चोरी और ट्रैफिक उल्लंघन करने वालों का ई चालान भी यहां से ही कट जाएगा। निरीक्षण के बाद उन्होंने चल रहे कार्य पर कहा कि काम तेज गति से चल रहा है और इसके बन जाने के बाद जहां पुलिस प्रशासन को सहूलियत मिलेगी, उसके साथ ही ट्रैफिक उल्लंघन करने वाले लोगों पर भी ई चालान के जरिए फाइन वसूलने में पुलिस को मदद मिलेगी। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत जो कंट्रोल रूम बन रहा है, इसी का अपडेट लेने के लिए मैं यहाँ आया था और जो कार्य यहाँ किए जा रहे हैं इसकी जानकारी ली और काफ़ी तेज़ी से ये काम कर रहे हैं और इन्होंने जैसा कि बताया है मार्च 2023 तक में ये काम पूरा कर लेंगे। करीब 1800 कैमरे लगने हैं, जिसमें से कि 1000 से भी अधिक कैमरे यहाँ पर अभी लगा करके इंस्टॉल कर दिए गए हैं। अकबरनगर थाना क्षेत्र के नई मोतीचक दियारा में अज्ञात अपराधियों द्वारा एक किसान को पीट कर हत्या कर दिए जाने का मामला सामने आया है। किसान के परिजनों द्वारा बताया जा रहा है कि नई मोतीचक के रहने वाले खन्ना मंडल के 20 वर्षीय पुत्र अनुज अपनी खेती बाड़ी का रखवाली करते थे। किसान अनुज शाम 7 बजे मोतीचक दियारा बासा से लापता हो गए। परिजनों द्वारा खोजबीन करने पर देखा गया कि अज्ञात अपराधियों द्वारा बांस से पीट कर किसान अनुज की हत्या कर दी गई है। घटना की जानकारी स्थानीय पुलिस प्रशासन को देने पर घटनास्थल पर थानाध्यक्ष दलबल के साथ पहुंच घटना की छानबीन में जुट गए। इस घटना से परिजनों में कोहराम मच गया है। हमरा भाई ना गेले घर तब यहाँ को चले ले भाई ना चले बसा पर बसा आइलो रह। हाँ पापा हमरा बस आइले यहाँ खोजे ले नहीं मिलले, फिर गेले घर पूछल के फिर अइले। तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के गांधी विचार विभाग में 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन विश्वविद्यालय के अधिकारियों और गांधी विचार विभाग के विभागाध्यक्ष ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की। संगोष्ठी का विषय रखा गया समकालीन भारत और गांधी के मार्ग, जिसमें आज के भारत में किस प्रकार की चुनौतियां हैं और गांधी के मार्ग पर चलकर इसका किस प्रकार से निदान किया जा सकता है। संगोष्ठी में देश के विभिन्न विश्वविद्यालयों से विद्वान इस विषय पर चर्चा करने के लिए पहुंचे हुए हैं। वहीं 70 से ज्यादा आलेख भी आए हैं, जिन्हें शोधार्थी छात्र पढ़ेंगे। साथ ही कल पद्मश्री डॉक्टर रामजी सिंह को सम्मानित भी किया जाएगा। संगोष्ठी के दौरान काफी संख्या में छात्र छात्राएं उपस्थित थे, जिसका विषय रखा गया है समकालीन भारत और गांधी का मार्ग। इसी विषय पर 2 दिन तक चलेगा। मंगलवार के दिन भागलपुर के एडीएम महफूज आलम नाथनगर अंचल कार्यालय का औचक निरीक्षण करने पहुंचे। नाथनगर अंचल कार्यालय में एडीएम के पहुंचने से अंचल कर्मियों के बीच हड़कंप मच गया। वहीं एडीएम महफूज आलम ने अंचल कार्यालय की बारीकी से जांच की और नाथनगर अंचलाधिकारी को सख्त निर्देश देते हुए कहा कि अंचल में दाखिल खारिज, जमाबंदी, सुधार, एलपीसी जैसे पेंडिंग मामले को जल्द से जल्द निपटारा किया जाए। साथ ही अंचल में आवेदन भी पेंडिंग है, जिनका निपटारा जल्द से जल्द करने का निर्देश भी दिया गया। भागलपुर के सोनपुर डिवीजन के स्टेशन कटरिया की स्थिति ऐसी है कि रेलवे प्लेटफॉर्म को पार करने के लिए लोगों को अपनी जान से खेलना पड़ता है। कई बार जब रेलवे अधिकारी और डीआरएम जांच के लिए आते हैं तो ग्रामीणों द्वारा सादे पेज पर लिखकर यह जरूर सूचित किया जाता है कि यहाँ ऐसी स्थिति है और प्लेटफॉर्म को पार करने के लिए लोगों को जान हथेली पर रखना पड़ता है। लेकिन जिम्मेदार अगर अपनी जिम्मेदारी नहीं समझे तो बात लोगों की जिंदगी पर आ जाती है। स्थानीय लोगों के मुताबिक डीआरएम भी जांच के लिए पहुंचते हैं, लेकिन वह भी अपनी जिम्मेदारी नहीं समझते। आखिरकार आसपास के 1.5 लाख लोगों को इस परेशानी का सामना करना पड़ता है। स्टेशन के आसपास 15 गांव का लगभग 1,25,000 से भी आबादी जो है इस एकमात्र स्टेशन पर रेल यात्रा के लिए निर्भर है। परंतु कटरिया रेलवे स्टेशन पर आज वर्षों से पैदल पुल का निर्माण नहीं हुआ है। पैदल पुल के निर्माण को लेकर यहाँ की जनता पिछले कई वर्षों से लगातार संघर्ष कर रही है। कई बार उच्च अधिकारियों और यहाँ के जनप्रतिनिधियों को आवेदन दिया गया, उनसे बातें की गई, ट्वीट किया गया, मीडिया से भी बात उठाया गया, साथ ही अन्य माध्यमों से भी हम लोगों ने सभी तक बात पहुंचाने का प्रयास किया, परंतु हर बार जो है हमारी मांग को टाल दिया जाता है। नौगछिया के ढोलबज्जा के एक गांव से 4 युवकों के द्वारा मिलकर गांव के ही एक विवाहिता के साथ सामूहिक रूप से दुष्कर्म किए जाने का मामला सामने आया है। घटना मंगलवार की देर रात करीब 1:30 बजे की है, जहां चारों दरिंदों ने जबरदस्ती महिला के साथ इस घटना को अंजाम दिया। बताया जा रहा है कि पीड़िता 3 बच्चों की मां है। वहीं घटना के बाद पीड़िता के घर वालों ने इसकी सूचना ढोलबज्जा पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने पीड़िता समेत चारों युवक ज्योतिष शाह, श्याम सुंदर कुमार शर्मा, नीतीश कुमार शर्मा, देवानंद कुमार उर्फ दीवानी शर्मा को घर से गिरफ्तार कर लिया है। घटना की सूचना मिलते ही नौगछिया एसडीपीओ दिलीप कुमार के साथ एफएसएल की टीम भी मौके पर पहुंची और मामले की जांच पड़ताल करते हुए
घटनास्थल से कई नमूना एकत्रित किए। नौगछिया एसडीपीओ दिलीप कुमार ने बताया कि घटना की जानकारी मिलने पर पीड़िता समेत चारों आरोपी युवक को हिरासत में ले लिया गया है। जांच पड़ताल कर जो दोषी होंगे उस पर उचित कार्रवाई की जाएगी। मधुबनी में कृषि पदाधिकारी के साथ एसडीओ के द्वारा मारपीट किए जाने के बाद कृषि भवन के सामने ज्वाइंट डायरेक्टर सहित कृषि विभाग के पदाधिकारी अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए। इन लोगों का कहना है कि जब तक एसडीओ को बर्खास्त नहीं किया जाएगा तब तक धरना जारी रहेगा। धरने पर बैठे लोगों का कहना है कि डांट फटकार की बात अलग होती है, लेकिन अधिकारी के द्वारा एक अधिकारी को पीटा जाना कहीं से न्यायोचित नहीं है। इस पर जब तक बिहार सरकार कार्रवाई नहीं करती तब तक यह आंदोलन चलता रहेगा। एसडीओ मधुबनी के द्वारा जो कृषि पदाधिकारी पर अत्याचार किया गया है उसके विरोध में हम लोग यहाँ सब इकट्ठे हुए हैं। बिहार के सभी प्रमंडल के सभी जिलों के कृषि पदाधिकारी एवं कर्मी धरना पे बैठे हुए हैं। हम लोग भी धरना पर बैठे हुए हैं। हम लोग काम का बहिष्कार कर रहे हैं और हम लोग को न्याय चाहिए। जब तक एसडीओ को बर्खास्त नहीं किया जाता है तब तक हम लोग काम पर नहीं लौटेंगे। दिल्ली एमसीडी चुनाव में आम आदमी पार्टी की जीत के बाद शहर के तिलका मांझी चौक पर आम आदमी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने जमकर जश्न मनाया और एक दूसरे को मिठाई खिलाकर जीत की बधाई दी। वहीं आम आदमी पार्टी के समर्थन में जमकर नारेबाजी भी की गई। आम आदमी पार्टी के जिला प्रभारी डॉक्टर सत्येंद्र कुमार ने बताया कि अभी हम लोग दिल्ली फतेह किए हैं, गुजरात भी फतेह होगा। हमें हमारी पार्टी पर गर्व है कि सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी को हराकर कुर्सी हासिल की गई है। अपनी पार्टी एमसीडी दिल्ली में विजय प्राप्त किया और ये सबसे छोटी पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी को हराने का काम किया है। इसलिए हम लोग बहुत खुश हैं। हम लोग इसका जश्न मना रहे हैं और हम आशा करते हैं कि ये पार्टी पूरे देश भर में जाएगी और कल गुजरात का चुनाव का रिजल्ट आने वाला है। कल राष्ट्रीय पार्टी भी घोषित होने की संभावना है।